अस्सलाम वालेकुम। मैं तारक जवेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से आपसे मुखातब हूँ। आज का तजिया करने से पहले जो बारिशों की सूरत हाल है उसके मतलब थोड़ी सी बात कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है और ख़ास तौर पर गुजरांवाला में जो बारिश हुई है, कभी आज तक इतनी बारिश एक ही वक्त में गुजरांवाला में नहीं हुई। एक रिकॉर्ड बारिश हुई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही भी हो रही है। और गुजरांवाला डिवीज़न में अब तक की जो इतलात हैं 20 से 25 फार्म तक पानी जो है ना वो उनके अंदर दाखिल हो गया। कुछ फार्म जिनमें चूज़ा आना था वो प्लेस नहीं हो सका, कुछ में मुर्गी डिस्टर्ब हुई, उसको बेचना पड़ा। और आने वाले दिनों में भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ता नज़र आ रहा है। तो ये एक अलग से मुसीबत है जो फार्मर्स में पैनिक का बायस बन रही है। अल्लाह ताला हमें इस तबाही से महफूज रखे, आमीन। ईरान अमेरिका इसराइल की जंग की वजह से जो मसाइल बने हुए हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तेल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पे इजाफा, कोई समझ नहीं आ रहा कि ये क्या होगा। दिन ब दिन इजाफा मुल्क की मैशत को तबाह करने के मुतरादिफ है। सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें मिलकर भी इसका कोई हल जो है वो निकाल नहीं पा रही हैं। पेट्रोल पंप मालिकान ने जो हड़ताल की बात की उसको भी किसी न किसी तरह दबा दिया गया है, लेकिन ये इशू ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए और अवाम को भी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्लानिंग करें, अपना बिज़नेस प्लान करें, अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको प्लान करें, क्योंकि जो प्लान करेगा वही मुतमइन रहेगा, वही बेहतर ज़िंदगी गुजारेगा। जो प्लान नहीं करेगा वो या नहीं कर पाएगा उसको दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से फार्मर्स नुकसान से निकले थे और कुछ थोड़ी बहुत बचत की तरफ आए थे, लेकिन हालात फिर ख़राब होते जा रहे हैं। कल 315 रुपये रेट किया गया था। आज मंडियों में सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर रही। कुछ तो बारिश की वजह थी, कुछ आखिरी तारीखें भी थीं और कुछ मुर्गी भी जमा हुई, तो जिसकी वजह से ये मसला बना। शाम को रेट मज़ीद 5 रुपये कम करके 300 रुपये हो जाएगा। और 300 रुपये करने की वजह वही है कि अगर नहीं करते तो जितनी लंबी लेस चल रही है फिर वो लेस चलेगी और लेस मंदे को भी ज़्यादा लंबा करती है। ये फार्मर्स के नुकसान का भी बायस बनती है। इसलिए जो मुमकिन रेट है वो रात का लाहौर का 300 रुपये अनाउंसमेंट होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। बाहर के शहरों में भी जो पोजीशन पिछले दिनों तेज़ी वाली नज़र आ रही थी वो नहीं रही। तो वो भी जैसा कि मैंने बताया कि कुछ बारिश की वजह से कुछ जब रेट कम होने लगता है तो हर बंदा पैनिक होकर मुर्गी बेचने को निकल पड़ता है इस वजह से। और कुछ महीने की आखिरी तारीखें होने की वजह से चूँकि कंजम्पशन भी कम हो जाती है, सेल भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। इस वजह से पोजीशन नरम नज़र आ रही है और अब 2-4-5 दिन तक ये नरमी ही मतवक्को है। चूजे की पोजीशन वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश के बावजूद बेहतर नहीं हो पाती। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो फार्मर्स हैं उनकी सकत ख़त्म हो चुकी है। फार्मर्स के पास पैसे ही नहीं बचे। अब वो कहता है कि अच्छा कोई सस्ता चूज़ा या मुफ्त वाला चूज़ा मिल जाएगा तो डाल लेंगे, वरना चुप करके बैठे हुए हैं। तो यही वजह है कि चूज़ा अब उतनी ज़्यादा मकदार में जितना कभी हुआ करता था ना होने के बावजूद कोई लेने वाला नज़र नहीं आता। फार्मर्स पैसे लेके चूज़े के पीछे नहीं भाग रहे, वो अपने घर पे बैठे इंतज़ार करते हैं कि किसी की कॉल आएगी तो देखा जाएगा। और फिर वो कॉल आ भी जाती है तो वो फिर एक फार्मर जिसको कॉल आती है वो 10 और को बताता है कि ये पोजीशन होगी। तो यही पोजीशन मिलजुल के मज़ीद मंदे का बायस बनती जा रही है। चूज़े वाले परेशान हैं, मुसलसल नुकसान में है। आखिर ये नुकसान कब तक बर्दाश्त कर सकेंगे? इसी तरह ब्रायलर फार्मर अपना नुकसान कब तक बर्दाश्त कर सकेंगे? लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि हर अरूज को ज़वाल है और हर ज़वाल को अरूज है। तो मेरी दुआ है कि इस ज़वाल को भी अल्लाह ताला जल्द से जल्द अरूज की तरफ लेके आए, ताकि हम लोग परेशानियों से निकल सकें, हम लोग रिज़्क़ हलाल कमा सकें, अपने बच्चों को बेहतरीन रिज़्क़ से नवाज सकें। लेकिन ये सारा कुछ तब ही मुमकिन है जब अल्लाह ताला का करम हो,
اللہ تعالیٰ کا فضل ہو کہ ہم انسان کوشش کے باوجود اس میں کچھ بھی نہیں کر پا سکتے۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ اس بارشوں والی آفت سے بھی اللہ تعالیٰ نجات دلائے، ہمیں رزق حلال کمانے کا وافر وسیع موقع دے اور ہمیں ان کرائسس سے نکلنے کی توفیق دے۔ آج کا تجزیہ مختصر کرتا ہوں، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ اس وقت تک جو بھی تبدیلی نظر آ رہی ہوگی اس کے متعلق آپ کو انفارم کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔